वेलकम बैक एवरीवन। इट्स माय लाइफ नवजीवन के सेकंड एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ आज है डॉक्टर कार्तिक। डॉक्टर कार्तिक, थैंक यू शो पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल के यहाँ आए आज। और डॉक्टर कार्तिक एक बहुत खास डॉक्टर है क्योंकि वो नेचर क्योर के डॉक्टर है। सो डॉक्टर कार्तिक, आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। मैं डॉक्टर कार्तिक रेड्डी, डायरेक्टर SLNS नेचर क्योर हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल 50 साल से पहले एस्टैब्लिश हुआ 1970। हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स इधर मिलेगा। कई या हमारा रोग निरोधक शक्ति, हमारा इम्यून सिस्टम को जो हमारा इम्यून सिस्टम जो बैक्टीरिया वायरस से प्रोटेक्ट करेगा, वो हमारा शरीर टिश्यूज को डैमेज करेगा। सो उस तरीका डिसऑर्डर्स को हम इलाज करते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस। सो डॉक्टर रेड्डी, डिड यू स्टडी फॉर दिस? इज दिस अ क्वालिफाइड डिग्री? मतलब आपने प्रॉपर एक डिग्री ली है इसके लिए? ये MBBS की तरह ही है? थोड़ा बताएंगे प्लीज। या ये डिग्री 5.5 साल का कोर्स है। ये अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इवन स्टेट्स and central bodies are giving recognition. Even this degree is recognizing slowly internationally, especially in America, Australia. They are giving registration to us to practice in such countries. So it's a regular medical course. Find out जो MBBS आयुर्वेदा जैसा 5.5 साल का कोर्स है, ये भी सेम सब्जेक्ट्स रहेगा। इधर नेचुरोपैथी में फार्माकोलॉजी सर्जरी नहीं रहता। यहाँ योगा थेरेपी, मड थेरेपी, मसाज थेरेपी, डाइट थेरेपी, एक्यूपंक्चर थेरेपी, नेचुरल ट्रीटमेंट्स से सारा डिजीजेस इलाज करेंगे। तो नेचुरोपैथी एग्जैक्टली है क्या? कितने सालों से ये है और इसके पीछे एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है? आप थोड़ा सा शॉर्ट में बता सकते हैं हमारे दर्शकों को। एक्चुअली हम बोलते हैं जो प्रकृति है, जब शुरुआत हमारा जीवन का शुरुआत, नहीं तो व्हेन द अर्थ इज देयर, जमीन जब बर्थ हुआ उसी टाइम प्रकृति है। सो प्रकृति में जो कुछ भी, like I'll tell in simple words, like when we get fever, हम जब भी बुखार आएगा, पैरासिटामोल एलोपैथी में देगा बुखार कम करने के लिए। सेम बुखार के लिए होम्योपैथी में सिमिलेबस क्योरेंटम, लेकिन एलोपैथी दे यूज pharmacology as a paracetamol. Here in homeopathy में इधर मेडिसिन क्या है? सिमिलेबस क्योरेंटम। ऑन दिस सिद्धांत प्रिंसिपल पे वो सेम डिजीज, जो डिजीज का सेक्रेशन रहता, जो डिजीज सफर होता, वो डाइल्यूट करते, सेम वो पोटेंसी बनाते 1000 टाइम्स, 5000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स। वो दवाई पेशेंट को इलाज करने के लिए देंगे। आयुर्वेदा ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन, बैलेंस ऑफ वाता, पित्त, कफ, ये इम्बैलेंस इज डिजीज एंड बैलेंस इज हेल्थ। सो ये सारा ये 3 प्रॉपर्टी का जो कुछ भी हर्ब्स है, उससे बुखार को इलाज करते हैं, डिकॉशंस। So same Unani is also same like Urdu version of Ayurveda. So nature cure इन सबसे अलग है। प्रकृति प्रकृति वैद्य में यहाँ दवाई नहीं रहेगा। यहाँ whenever you
कभी भी आपको डिजीज रोग आते हैं, स्वच्छ स्वच्छ एयर लेना, स्वच्छ पानी पीना, नेचुरल खाना खाना, वो दवाई लेने का जरूरत नहीं पड़ता, डिजीज ऑटोमेटिकली चले जाएगा। जो कुछ भी बुखार है, तो शुगर है, किस चीज से फिर ट्रीटमेंट होता है? पंच महाभूत theory, अच्छा। air, water, space, then earth and fire. So So would you say that therapies when we relate to earth, so we come diet therapy, plus simple, because all these are ये सारा खाना जमीन पे खेती में आता, air, fresh air, so when we do pranayama, yoga, exercise, we हम अच्छा जगह पे श्वास, फॉरेस्ट है, अच्छा श्वास अच्छा आता, सो स्वच्छ श्वास लेने से, ऑक्सीजन लेने से हमारा बहुत सारा रोग इलाज कर दे, लाइक अस्थमा है, वो ब्रोंकाइटिस रहता है, अच्छा स्वच्छ प्योर इनफ्लो ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा रहे तो स्वच्छ क्या श्वास ले तो हमको डिजीज चले जाता। ऐसा ही फायर ट्रीटमेंट्स है, व्हेन सन बाथिंग, फायर ट्रीटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्पेस है उसके लिए मेडिटेशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे जल चिकित्सा है वो हाइड्रोथेरेपी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा हमारा जो कुछ भी थेरेपीज है पंच महाभूत को रिप्रेजेंट करते हैं। सो पंच महाभूत में इम्बैलेंस है तो हमको रोग निरोधक शक्ति कम होता है और हमको रोग आएगा। हम जब पंच महाभूत बैलेंस कर लेते, नेचुरल चीज लेते, हमारा रोग शरीर से चले जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे जो बॉडी में 5 एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करने पर, और आपके ट्रीटमेंट्स भी इन एलिमेंट्स के आसपास ही हैं, उनकी अलग अलग थेरेपीज आपने बनाई हैं और उससे आप बैलेंस को वापस लाके बॉडी को रिकवर करते हैं, बॉडी को रिकवर करते हैं। और कौन सी डिजीजेस हैं ऐसी जो आप ऑन रिकॉर्ड मतलब आप ठीक कर चुके हैं इस थेरेपी से? सारा डिजीजेस हम इलाज कर सकते हैं। बेसिकली ये लाइफस्टाइल चेंजेस, फूड हैबिट्स चेंज होता, वी हैंडल डेडली डिजॉर्डर्स, लाइक बहुत सीरियस डिजॉर्डर्स, लाइक रोग निरोधक शक्ति पहले से हम हमको बोला, ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स, SLE, पेम्पैगेटिस वल्गैरिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डायबिटीज, ऑटो इम्यून ब्रोंकाइटिस, एनीथिंग, जो कुछ भी हमारा रोग निरोधक शक्ति अपना शरीर के अगेंस्ट काम करेगा, वो हम ज्यादा हैंडल करेंगे। और मेरा ये प्रोग्राम स्पेशली हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए है, तो अपने घर पर ही रहकर, क्योंकि ऐसा होता है कि 55-60 के क्रॉस करने के बाद एज बहुत बारी देखते हैं हम 60-70% पॉपुलेशन को इस एज में आके काफी हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, अर्थराइटिस है, डायबिटीज है। तो अपने घर में जो है उनको इन चीजों को, 2 चीजों में आप अगर आंसर कर सकें, एक तो इन एज बढ़ने पर इन बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है कि आप हेल्दी रहें, एज बढ़े और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, और सेकंड ये कि जिनको ऑलरेडी ये बीमारियां हैं वो कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं इन बीमारियों के साथ रहने पर, हाउ कैन दे लिव बेटर विद दीस डिजीजेस? या स्पेशली वी हैव टू, हमारा सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा सब लोगों का। सब लोग सोचते हैं हम दवाई का घर, मेडिकल हॉल को जाके हेल्थ को खरीद लेंगे, नहीं तो हेल्थ डॉक्टर के पास मिलेगा, आपको ये कभी भी नहीं मिलेगा। वी कैन नॉट बाय हेल्थ इन मेडिकल हॉल। हेल्थ कैसे हमारा जीवन अच्छा लाइफस्टाइल चेंजेस पे, अच्छा खाने, फ्रूट्स जो सीजनल रहता, जो समर आता, क्या हमारा प्रकृति भी बोलते समर में पानी कम होता,
हाँ, तो समर में क्या आता, ज्यादा फल पानी का आता, वाटरमेलन समर में आएगा। हाँ, जो टोडी ट्री रहता है ज्यादा प्लांट, वो क्या है, pineapple, not pineapple, snow apple, it comes in only in summer. So all water content, जो पानी का कमी रहता है, वो ज्यादा पानी ज्यादा का फल समर में आएगा, सो हम वो खाना। विंटर में क्या आता है, ज्यादा सिट्रस फ्रूट आता, मौसम्बी आता, लेमन ज्यादा आता। ये सीजनल फ्रूट्स क्यों आता है, ये इन्फेक्शंस आने का ज्यादा चांस है। सो हम प्रकृति भी हमारा माँ कैसा उनका बेटी को प्रोटेक्ट करेगा, बच्चे का प्रोटेक्ट करेगा, वैसा ही हमारा नेचर भी हमको प्रोटेक्ट करते। जो सीजनल फ्रूट्स, गोवा, पपाया, सिट्रस फ्रूट्स, ये मैंगो, सीताफल, जैक फ्रूट, जो कुछ भी लोकली अवेलेबल मिलेगा, जो कुछ भी सीजनल आएगा, वो जैसा नेचर, जैसा हाउ ए मदर प्रोटेक्ट्स, प्रकृति भी सबको ऐसा उनका जो हम बच्चे जैसा है हमको प्रोटेक्ट करता है। वो लोकल चीज खाए तो हमारा हेल्थ तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि तंदुरुस्त रहता, हमें सीजनल खाना, फ्रेश लोकल सीजनल खाना चाहिए। या लोकली, एंड वी नीड सी, ज्यादा लोग ज्यादा कॉस्टली चीज खरीदेंगे। हाँ, साउथ इंडिया में एप्पल बहुत कॉस्टली है, नॉर्थ में कश्मीर में कम में मिलेगा। साउथ इंडिया में जो फल आएगा, सीताफल, इधर लोकली ग्रोन मैंगोस, वो बहुत सस्ते में मिलेगा। तो सोचते ये जो कुछ भी जमीन में, उनका लोकल जमीन में ये फल आएगा, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है, देन ब्रिंगिंग इम्पोर्टेड वन फ्रॉम फार लोकेशंस। तो ये खाए तो सस्ते में भी मिलेगा और हेल्थ भी आएगा सर। बहुत सारा डिजीजेस को, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हैंडल कर सकेंगे। या भी ये कोविड भी हारे, ये इम्यून सिस्टम फ्लेयर अप है। वो जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में हम डिजीज फ्लेयर अप देखेंगे, यहाँ इम्यून रेस्पॉन्स कमी नहीं है, इम्यून रेस्पॉन्स है, वो ज्यादा रहने से वो लंग्स ब्लॉकेज हो रहा है, इन्फ्लेमेशन से, हार्ट इन्फ्लेमेशन में हार्ट का फंक्शन कमी आ रहा, किडनी में इन्फ्लेमेशन होकर किडनी का फंक्शन कम हो जा रहा। अभी जो नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स आप लेंगे, सीजनल लोकली ग्रोन फूड्स, हमको बहुत सारे का वायरल डिसऑर्डर्स, बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स और इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, ऑफ कोर्स ऑल डिजीजेस आर नाउ इन्फ्लेमेटरी, इवन डायबिटीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हार्ट का बीमारी, वैल्व्स का बीमारी, सब इन्फ्लेमेशन से वो टिश्यूज हार्ड हो जाएगा। आप अच्छा ये फ्रूट जूसेस, अनकुक्ड फूड्स थोड़ा ज्यादा खाए तो आपको इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा और वो बीमारी से बचाएगा। लेकिन इधर भी थोड़ा स्पेशल प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। जो जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, उन्होंने ये सलाड्स, स्प्राउट्स अच्छा नहीं, डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर उनके लिए क्या ऑप्शन होगी? तो उनके लिए हम we can grind it and give them. Even if it is affecting, they can go for boiled vegetables also. Even boiled vegetables भी बहुत anti-inflammation properties रहेगा, और सायोनिन्स and many like green leafy vegetable, the gravies will also work as anti-inflammatory. So basically you are saying कि seasonal fresh fruit and vegetables को basically अपने खाने की आदतों को बदल के आप good health में रह सकते हो in spite of aging. Yes. And those who already have such health issues, anything for them that you can advise? Only like it depends on person to person. I can give few example, like when there is a diabetes.
सो इन लोगों को हाई फ्रक्टोज फ्रूट्स नहीं खाना, वो लाइक कौन से फ्रूट्स होते हैं? मैंगो, चीकू, सीताफल। ये खाने से क्या होता, फ्रक्टोज स्टडीज बोलेगा ये ग्लूकोज को नहीं बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा फ्रक्टोज लिवर में जाने के बाद वो फ्रक्टोज भी ग्लूकोज बनेगा। तो मॉडरेट खा सकते हैं, लेकिन जो जिनको शुगर 300-400 है, उनको जो कंट्रोल नहीं है, उन लोगों लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा गोवा, अनराइपेंड मीन्स पार्शियली ripened guava and blackberries. Then they can go for muskmelon. They can eat oranges. So these are the plenty of salads and sprouts. So they can consume. इसका glycemic index बहुत कम रहेगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो 25 के अंदर इंडेक्स रहता, वो खाना खाए तो उनको शुगर इमीडिएट नहीं बढ़ेगा। सो ये प्रिकॉशंस लेना पड़ता। देन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, सो जिनको जो डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, सो वी जनरली एडवाइज, हम नॉर्मली ये अनपॉलिश्ड राइस खाओ बोल के, मिलेट्स खाओ बोल के बोलते हैं। जो जिनको डाइजेस्टिव वीक है वो नहीं खाना। सो उन्होंने व्हाइट राइस खाना। बहुत लोग सोचते हैं ये व्हाइट राइस पॉइजन है, लेकिन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में ये प्रिकॉशन लेना पड़ता। हम उनको बॉइल्ड वेजिटेबल्स, बॉइल्ड सूप्स और सॉफ्ट फ्रूट्स एडवाइस करेंगे। सो इनको डाइजेशन का दिक्कत नहीं है। सो लाइक व्हेन यू सी अ न्यूबॉर्न, बच्चे का देखेंगे, 6 महीने का बच्चा कैसे वीनिंग करता, पहले राइस को, व्हाइट राइस, हम अनपॉलिश राइस नहीं खिला सकते, क्योंकि खिलाए तो क्या होता है, पेट में दर्द आएगा और उन डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टेशन नहीं कर लेंगे। सो उनको व्हाइट राइस पानी में भिगो के वो दिए तो थोड़ा जल्दी डाइजेशन होने का चांसेस है। सो ये it depends on this, generally it depends on person to person. So like when we take hypertension people, इधर डाइट थोड़ा मॉडिफाई कर लेना। जिनको पोटेशियम जिसमें ज्यादा है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले सकते हैं। वो उसमें से क्या होता है, वो डाययूरेटिक, व्हेन कभी भी हमारा पोटेशियम शरीर में बढ़ेगा, सोडियम आउटफ्लेक्स हो जाएगा बाहर, वो ग्रेडियंट है, वो यूरिन में सोडियम चले जाएगा, ज्यादा पेशाब जाके जो उनका बॉडी में फ्लूइड्स कम हो जाने से उनको बीपी कम हो जाएगा। ये कोकोनट वाटर, पोटैटो, देन टेकिंग बनाना, एंड जो कुछ भी वेजिटेबल्स है वो आउटर कवरिंग का, उसमें ज्यादा पोटेशियम रहेगा। वो उन लोगों को, ये हाइपरटेंशन लोगों को वैसा पोटेशियम जो ज्यादा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फोकस कर सकते हैं। ऐसा ईच एंड एक काफी अच्छा हेल्थ मेंटेन कर। जो जिनको हाइपरटेंशन किडनी प्रॉब्लम है, फिर उनको ज्यादा पोटेशियम नहीं खाना, उनको लीचिंग करके उनको डाइट देना पड़ता है। सो वी हैव टू टेक very minute precautions, so we won't burden our vital organs. So डॉक्टर कार्तिक, आपके पेशेंट्स को वहां आके रहना होता है ट्रीटमेंट लेने के लिए, यूजुअली कितने समय रहना पड़ता है पूरी तरह ठीक होने के लिए, या ये इंडिविजुअल केस पे डिपेंड करेगा? ये इंडिविजुअल केस से डिपेंड रहेगा। ऐसा नॉर्मली एवरेज पीपल स्टे हियर फॉर 15 से 20 दिन इधर रहेंगे। जिन लोगों को जो लॉन्ग टर्म क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है और दे स्टे और थोड़ा ज्यादा दिन भी रुकने का जरूरत है। और हॉस्पिटल लाइक एग्जांपल एसिडिटी,
जी यंग एज में जो उनको जल्दी एज एज एडवांसेस उनका जो क्रॉनिसिटी ऑफ द डिजीज उनको थोड़ा ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ एंजाइम्स, रिपेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा रहेगा जो जवानी में आए तो जो और 30-40 इयर्स 50 इयर्स में क्या होता है, ये ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ एंजाइम्स कम रहता, तो उनको थोड़ा रिजल्ट थोड़ा स्लो होता, तो घर जाने के बाद मेंटेन करना पड़ता है इन लोगों को ऐसा। और हॉस्पिटल कहाँ पे सिचुएटेड है? दिस हॉस्पिटल तेलंगाना स्टेट, हैदराबाद से 35 किलोमीटर्स बीबी नगर विलेज है, बीबी नगर विलेज और नियर बैम्बूना फैक्ट्री। अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, ट्रीटमेंट के लिए बात करना चाहे, तो कहाँ आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं लोग? Yeah, they can contact to my number. We give even free counseling through telephone for small suggestions. So like my number is 988 560 7327. So they can call you, clinically, yeah, they can call to me. But small advices you can take from us through telephone. But some cases like there is any investigations, so we need to see clinically. But otherwise for headache, for a small gas problem, जिनको जो बीपी कम करने के लिए, शुगर कम करने के लिए, जो इनिशियल स्टेजेस जो 4-5 इयर्स क्रॉनिक डिसऑर्डर्स जो है ना, वो फोन से भी ज्यादा तक हैंडल कर सकते हैं। और आपका फेसबुक पे भी कोई पेज है जहाँ लोग आके आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? या SLEcure.com। और मुझे SLEcure सेम जी, और मुझे पता है कि आपने बहुत सारे हिस्टोरिकल, बहुत खराब हुए केसेस, स्पेशली फॉर ल्यूपस, आपने एकदम ट्रीट करके परफेक्टली कंडीशन में पेशेंट्स को लाए हैं। तो 2 मिनट बस अगर आप बता सके SLE क्या है और आपकी बेंचमार्क ट्रांसफॉर्मेशन ट्रीटमेंट रही है, पेशेंट्स हैव मिरेक्युलसली रिकवर्ड फ्रॉम इट, तो अगर आप 2 मिनट उसके बारे में भी बता सकें। SLE disorders, we are not able to handle each and every case, but we are quite successful. 70% cases success ज्यादा है दूसरा ट्रीटमेंट से। SLE केसेस वो इम्यून सप्रेशन, जो उनका इम्यून सिस्टम उनके ऊपर अटैक करते, उनको रोकने के लिए बहुत सारा इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते रहते। ये जो इफेक्ट रहता, हम नेचुरल इफेक्ट से बढ़ा के हम उनका टैबलेट धीरे धीरे, जब हमारा ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस शरीर में हम देख सकते हैं, उनका मेडिसिन ग्रेजुअली हम ड्रॉप कर देते। जो इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स वो बोन मैरो के ऊपर, किडनी के ऊपर, लिवर के ऊपर बहुत सारा साइड इफेक्ट्स रहता है, जैसा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। ज्यादा लोग ये एड्रिनल इनसफिशिएंसीज आ जाएगा, ये बहुत सी डेंजरस विथड्रॉवल इफेक्ट है। ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड भी कॉर्टिसोल मैन्युफैक्चर करेंगे, जो ऑटो रेगुलेशन होता, जो कम पड़ेगा ऑटोमेटिक स्टिमुलेट हो जाएगा, जो ज्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिक इनहिबिशन हो जाएगा। कभी भी ये स्टेरॉइड्स इस्तेमाल शुरू करेंगे ये लोग, क्या हो जाएगा, हमारा शरीर पे हाई सेट पॉइंट के ऊपर सेट हो जाएगा और आदत पड़ेगा, और शरीर का कॉर्टिसोल एड्रिनल ग्लैंड वो बंद हो जाएगा, मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। जब भी पेशेंट शॉर्ट फ्यू मंथ्स भी ये स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करेगा, जब बंद करेंगे बहुत पेशेंट दिक्कत हो जाएगा, वो कॉर्टिसोल फिर नॉर्मली मैन्युफैक्चर नहीं होगा। सो ये होने से क्या होता, बहुत सारा ये डिसऑर्डर से पूरा तरीका रिलैप्स हो जाएगा, कभी कभी किडनी डैमेज हो जाएगा,
बहुत सारे पेशेंट्स हमको किडनी डैमेज होके इधर आएगा, क्रिएटिनिन 2-3 एंड बायोप्सी रिपोर्ट हो क्लास 5 नेफ्राइटिस, जो पेशेंट्स बहुत सारा फोम आ जाएगा यूरिन पे, जैसा हम साबुन का फोम रहता है ना लगाए, तो ऐसा यूरिन में भी हम टॉयलेट जितने बार भी फ्लश करने के बाद भी वो फोम नहीं जाएगा, जो उन लोगों को प्रोटीन यूरिन में ज्यादा चले जाते हैं, वो बहुत अच्छा नेचुरली इलाज कर सकते हैं। ऐसे नहीं, बहुत जॉइंट पेन्स जो एंटीबॉडीज है वो टिश्यूज को, कार्टिलेज को इफेक्ट करेगा, कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन प्रोसेस से ये जॉइंट्स को भी डैमेज करेंगे। तो आप इन सब साइड इफेक्ट्स हट के एक अपना ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें ये सब साइड इफेक्ट्स नहीं होते? हाँ, नहीं आएगा, बट पेशेंट के फॉलोअप के ऊपर भी डिपेंड करेगा। सो वी शुड सी पेशेंट इन 2 ways. हेलो, वी नीड टू क्लोज नाउ, बहुत टाइम एक्सटेंड कर दिया हमने। Yeah, okay. So can I finish in 5 minutes or should I continue? 2 minutes. Okay. So ये पेशेंट्स फिजिकली और साइकोलॉजिकली देखना, और जो उनको फिजिकल ट्रीटमेंट है उन्होंने जो कुछ ट्रीटमेंट दिए तो उनको इफेक्ट हो जाएगा ट्रीटमेंट से, मसाज से, डाइट चेंज करने से। सो कुछ लोगों को मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहेगा, उनका फैमिली सिचुएशन अच्छा नहीं रहेगा, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा नहीं रहेगा, हस्बैंड का रिलेशन अच्छा है, मेनी पेशेंट्स हैव इनफर्टिलिटी, बच्चे नहीं है तो डाइवर्स कर लेते हैं, ये इंटरनेट में पढ़ के लूपस बहुत सारा डैमेज करते हैं बोल के शरीर में। सो उनका मेंटल कंडीशन जो है हमारा हाथ में नहीं रहेगा, पेशेंट के हाथ में रहेगा। So they have to more work on psychological aspect. They should know how to manage their personal life. So then only they can completely come away from these disorders. Not only lupus, many people should know how to handle their life, how to handle their financial situations, family relations. So this all environment condition will affect patient's health. So along with not only food does the complete thing, here other aspect is also very important. बिल्कुल, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को और अपने सब्सक्राइबर्स को यही बताती हूँ, आप रोज मेडिटेशन करें, आप रेगुलर चैंटिंग करें, अपने दिमाग को ठीक रखेंगे तो आपका शरीर एज इट इज बेटर कंडीशन में रहेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर कार्तिक रेड्डी फॉर कमिंग। और अगर आपके पास कोई भी सवाल है अपने लिए तो डॉक्टर कार्तिक की सारी इंफॉर्मेशन हमने दी है, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहे। आपने एक हॉस्पिटल से 2 बना लिया, दूसरा हॉस्पिटल बहुत ही सुंदर है, सब ग्रीन वातावरण में है, नेचर से बहुत प्योर है, बहुत पास है नेचर से, तो बहुत अच्छा है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू, बाय।